नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई भी पूजा या व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी व्रत वाले दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा की जन्माष्टमी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वासुदेव ने कहा कि वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने के बजाय जेल में डाल दिया। इस तरह से जेल में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने जेल का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन कान्हा का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को जेल में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वासुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। जेल के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरी उफान पर थी। वासुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्हैया को लेकर मथुरा वापस लौट आए। उनके हाथों में हथकड़ी अपने आप से बंध गई और सभी सैनिक जाग उठे और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह जेल पहुंचा। उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे ही जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। यह कथा सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही कन्हैया की कृपा बरसती है। हरे कृष्ण।